करेंगे, भौतिक स्वरूप की बात करेंगे। भारत के भौतिक स्वरूप की हम बात करेंगे। भौतिक स्वरूप में पहले हमारे हिमालय के पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखला। और दूसरा नंबर पे आता है हमारा मैदान, जो उत्तरी मैदान है, जो कि मैदान। तीसरी बात आती है प्रायद्वीपीय, जो हमारे दक्षिण का जो पार्ट है वो पठार। और चौथी बात आती है भारतीय मरुस्थल, जहाँ पर के राजस्थान में है। सबसे बड़ा हमारा थार डेजर्ट आता है। तटीय मैदान में दोनों घाट आते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, वहाँ की बात करेंगे। और छठा जो है हमारा है वो है द्वीप समूह, उसमें अंडमान निकोबार और हमारे लक्षद्वीप, हमारे ये स्वरूप हमारा हम बांट सकते हैं। हिमालय की जो मुख्य भौतिक जो वितरण है, भौतिक वितरण जो हम फिजिकल एक्सपेंस वितरण, वो इसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। ये तीन। सबसे पहले मैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करूंगा तो ये 2400 किलोमीटर लंबा है और ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक है। यहाँ पर 400 किलोमीटर की चौड़ाई पर है और वहां जाके छोटा 140 किलोमीटर हो जाता है। यहाँ से ये कम होना शुरू करता है, यहाँ से यहाँ कम होना शुरू करता है। इसकी श्रृंखला ये है। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, इसमें 848 मीटर की ऊंचाई पर है। हमारे यहाँ K2 कंचनजुंगा है, K2 ये वाला, और नंगा पर्वत, ये धौलाधर, ये अन्य प्रकार के हमारे देश में और नेपाल में परिचित। 8598 हमारा जो है कंचनजुंगा की जो हाइट है वो 8298 मीटर ऊंचा है। दोस्तों यहाँ पर हमारी बात यह है कि हिमालय को जो है तीन उसमें लेयर्स में बोला गया है। पहले लेयर का नाम ऊपर जो उसको आंतरिक कहते हैं, इनर कहते हैं, आंतरिक, जो कि ऊंचाई पर है और उसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। हिमाद्री है जो कि सबसे पहली उत्तर की ओर हमारे हिमाद्री है। और दूसरे नंबर पर जो है वो लेसर हिमालय के नाम से जाती है, लेसर हिमालय, और इसका नाम है हिमाचल यहाँ पर, जहाँ पर हमारा कुमाऊं हिल्स है, कुल्लू है और कांगड़ा, ये वैली यहाँ पर हिमाचल में। नीचे आकर हमारा बनता है ये, इसका नाम है शिवालिक, तो इस प्रकार से हमारे तीन हैं। दक्षिण में जो है ये वाला, यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो 6000 से ऊपर की मीटर के ऊपर है, 6000। और यहाँ पर जो है इसकी जो हाइट है वो है 3700 लेके 4500 तक है। और ये सिर्फ इसकी हाइट 900 से लेके 1100 मीटर की ऊंचाई पर है। दोस्तों ये हम हिमालय भारत के स्वरूप का पहला पार्ट जो हमारा है वो हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं और इसके तीन पार्ट होते हैं, ये अलग अलग हिमाचल की बात की। दोस्तों यहाँ पर हम इसको अलग तरीके से भी हिमाचल की पर्वत श्रृंखला को बांट सकते हैं। हमारा पहले सिंधु नदी से लेके सतलुज तक, सिंधु से सतलुज तक जो हमारे पास सतलुज है उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं, इसका नाम पंजाब हिमालय है। और दूसरा जो है जो सतलुज से लेके हमारा सिंधु से सतलुज, इसका नाम है। फिर सतलुज से काली लेके काली नदी तक, इसे हम काली नदी तक, ये पंजाब हिमालय। और यहाँ पर ये कहलाता है हिमाचल हिमालय, इसे हम हिमाचल हिमालय कहते हैं। काली नदी से लेके और तीस्ता तक की नदी को हम नेपाल हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये इसके बीच की बात करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो हम बात करें तीस्ता से लेके दिहांग तक, दिहांग जो है एक नदी है और इसका ब्रह्मपुत्र का नाम है। जब वो अरुणाचल प्रदेश में है तो यहाँ लोहित के साथ मिलकर दिहांग होती है, जिसे यहाँ पर
इसे आसाम हिमालय कहा जाता है, इसे आसाम हिमालय कहा जाता है। तो दोस्तों ये हिमालय की बात है। हमारे एक हिमालय की पर्वत श्रृंखला है जो 2400 किलोमीटर की दूरी पर है और ये अर्धवर्त है, युवा है, ये युवा मतलब हमारा युवा पर्वत श्रृंखला है, युवा किस्म का है। और ये अर्धवृत्त की तरह है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। 12वां मार्चा लास्ट में, वहाँ 12वां मार्चा हमारा वहाँ पर एक पर्वत है जो इस तरह। ये पहला काम हमारा हिमालय की जो बात करें, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पहला है। दूसरी बात जब हम आते हैं तो वो है मैदान। मैदान का ये है, ये जो हमारे पास मैदान पर्वत जो नॉर्दर्न हिमालय, नॉर्दर्न मैदान है, उत्तरी मैदान है दोस्तों। अरे ये तो हमारा मैदान जो है ये उपजाऊ है। ये जो हमारी जो नदियां हैं निक्सकेप लेके हमारे यहाँ आए हैं, तो ये है, ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर की इसमें है। इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 320 किलोमीटर के बराबर। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कई प्रकार की मृदा होती है, कई प्रकार के जोन हैं। एक जोन है भाबर। भाबर वो है हिमालय से जो सरिताएं निकलती हैं, नदियां निकलती हैं, वो नीचे आके लुप्त हो जाती हैं और शिवालिक में निकल के आती हैं। शिवालिक में निकल के आती हैं तो शिवालिक में ये नमी और यहाँ दलदल होती है, इसे तराई बोलते हैं। ये तराई का मैदान है, तराई। और ये जमीन जो इसके ऊपर है उसे भाबर कहा जाता है, तराई और भाबर। फिर एक बांगर होता है, जो बांगर वो जमीन है जहां पर नदियां पहले बाढ़ आकर उनके अपने साथ कंकड़ लेके आई हुई हैं, और ये कंकड़ वाली जो है इसे नदियों को बांगर कहते हैं। बांगर के बाद दूसरा वाला जो है वो खादर है। खादर में जो नए निक्षेप हैं, नदियां जो है नए निक्षेप लेके आई हैं, वो है सेडिमेंटेशन है। और ये बहुत उपजाऊ जमीन है दोस्तों। और ये इसमें हमारी जो खेती है, जो हम जिसको कहते हैं गहन खेती है, वो कर सकते हैं। गहन जो कृषि है वो यहाँ पर करी जा सकती है। दोस्तों उत्तरी मैदान एक उपजाऊ है, जो नदियां हैं, विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, वो यहाँ पर सब निक्षेप लेके आती हैं, और इस प्रकार से निक्षेप जो हैं वो हमारे ऊपरी मैदान को बनाते हैं। और ये है हमारा अगला, यहाँ पर नदी है, गंगा है, यमुना है, उसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्रा है, अपने साथ उपजाऊ जमीन काट के ले आते हैं और उत्तरी मैदान को ये बनाते हैं। अगला है प्रादीपीय वो होता है जिसको तीनों साइडों में प्रादीपीय पठार है। प्रादीप वो होता है जिसके तीनों तरफ जो है वो पानी हो। सो भारत का ये वाला यहाँ पर, इसे हम अरबियन सी कहेंगे, अरबियन सी। और ये है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर है इंडियन ओशन। ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रादीप कहा जाता है। ये प्रादीपीय क्षेत्र एक ट्रायंगुलर रेट में है। ये हमारा दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार से ऊपर जो है ये वाला पार्ट विंध्यास और हमारे पास पहाड़ियाँ हैं जो नर्मदा नदी के यहाँ पर सतपुड़ा और विंध्या और सतपुड़ा। और ये जो पार्ट है यहाँ पर है नागपुर का छोटा नागपुर का पठार। ये काली मिट्टी का बना हुआ है। काली मिट्टी है यहाँ पर, कपास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये यहाँ पर छोटा नागपुर, सतपुड़ा, ये वाला पठार, ये मध्य प्रदेश, नागपुर। और आगे जाके मेघालय और ये वाले पहाड़ियाँ, गारो, खासी और
गारो खासी और जयंतिया आपने श्रृंखलाएं पढ़ी होंगी, वो हमारे इस पठार के अंदर शामिल है। अगला मेरा पार्ट है वो है भारतीय मरुस्थल। यहाँ इस पठार के अंदर बात मैं कह दूं, ये खनिजों का भरा हुआ है। खनिज सबसे ज्यादा यहाँ प्राप्त होते हैं। अगला मेरा है भारतीय मरुस्थल। ये हमारे उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान में है और यहाँ पर बालू होता है। थार डेजर्ट यहाँ पर प्रसिद्ध है। अरावली की पहाड़ियाँ और यहाँ बरसात बहुत कम होती है और यहाँ बालू के टीले होते हैं जिसको हम बरवान कहते हैं, बरवान ड्यून्स कहते हैं। बरवान ड्यून्स होते हैं बालू के टीले। और थार डेजर्ट इस एरिया के सबसे बड़ा एक यहाँ पर थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट यहाँ पर 150 मिलीमीटर से कम बरसात यहाँ पर पाई जाती है। बरसात की मात्रा यहाँ पर बहुत कम होती है। अब आइए हमारा तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र की बात करें। तटीय क्षेत्र से पहले मैं आपको यहाँ दो ये हमारी ये तटीय क्षेत्र है, इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं और ये है पूर्वी घाट जो कि टूटा हुआ होता है। यहाँ पर पहाड़ियाँ जो हैं ये पहाड़ी हैं। अन्नामुडी सबसे ऊंची पहाड़ी है, अन्नामुडी, ठीक है। और यहाँ पर महेंद्रगिरी ये ऊंचे पर्वत हैं। ये पर्वत ऊंचे नहीं है। यहाँ पर कट बीच में कट है, ये लगातार नहीं है, ये लगातार है। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हमारा कोंकण, अगला कन्नड़ और अगला है मालाबार। ये हमारे पास ये वाले 3 हिस्सों में बांटा गया है। पूर्वी भाग को 2 हिस्सों में बांटा गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आंध्र प्रदेश तक, जिसे कोरोमंडल कहा जाता है। कोरोमंडल और ऊपर वाले को नॉर्दर्न सिरकार कहा जाता है। नॉर्दर्न सिरकार का बंगाल के यहाँ तक। पूर्वी पश्चिमी घाटी के पर्वत ऊंचे होते हैं और लगातार होते हैं। यहाँ बरसात होती है और दक्षिण से उत्तर से जब बढ़ते जाएंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी और बढ़ के यहाँ पर ऊंचाई बढ़ती है। तो सबसे ऊंची यहाँ पर अन्नामुडी पर्वत यहाँ पर सबसे ऊंचा है, जिसकी है 2695 मीटर उसकी ऊंचाई है अन्नामुडी। पश्चिमी घाट के जो सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है वो है अन्नामुडी। दूसरी का नाम है डोडा बेटा। दूसरा नाम है डोडा बेटा। ऊटी और कोडाई कनाल यहाँ पर होते हैं और महेंद्रगिरी का जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर है। यहाँ पर आप ऊटी जाएं तो यहाँ पर कोडाई कनाल, यहाँ पर उत्तरी वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम सहाद्री भी है। इसकी दूसरा नाम सहाद्री, जो लोकल नेम है, लोग वेस्टर्न घाट को सहाद्री भी कहा जाता है। सहाद्री दूसरा नाम है। दोस्तों अगली बात है हमारा जो पूर्वी तट का बता दें, कोरोमंडल होता है। महानदी गोदावरी बताया था मैंने आपको, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी इसी घाट से गुजरती है। वो निकलती वहां से है, निकलती जो है वेस्टर्न घाट से है, लेकिन उनका बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो वो जो निकलने का रास्ता है वो पूर्वी घाटों से होता है। अगली बात है मेरा द्वीप समूह जो है, हमारे 2 द्वीप हैं। एक का नाम लक्षद्वीप, ये वाला ये लक्षद्वीप है और यहाँ पर है पहले ऊपर नॉर्थ में अंडमान और नीचे निकोबार। यहाँ पर करावती इसका हेडक्वार्टर है, कावर्ती इसका हेडक्वार्टर है और अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, यहाँ इसका पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर, ये वाला पोर्ट ब्लेयर। यदि मैं तटीय मैदान की तटीय बात करूं, कावर्ती हो गया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप की ये वाला जो हमारा बताया था, ये जो पार्ट हमारा ये आग्नेय शैलों से बनाया हुआ है। इसे काली मिट्टी आग्नेय शैल है, ब्लैक ट्रैप कहते हैं इनको, ब्लैक ट्रैप कहा जाता है, ब्लैक ट्रैप कहा जाता है। यहाँ ये हमारे पास ये जो लंबाई है पूरी इसके तटीय मैदान की जो लंबाई है वो 75200 किलोमीटर है, ये वाला।
और यदि हम इसको ये इंक्लूडिंग ये हमारा लक्षद्वीप और अंडमान भी हैं, यदि इसको हटा दिया जाए तो वो 5576 किलोमीटर है, सिर्फ इसकी लगाई जाए। सबसे ज़्यादा तट जो है गुजरात में होता है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में इसकी तट की जो लंबाई है वो इसमें होती है। दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि ये किसकी हमारा जो मुख्य भौगोलिक जो वितरण है भारत का वो किस प्रकार से है, ये बात हमने ये पढ़ ली। सो दोस्तों ये आपको ये बताया कि कहाँ पर इसका नाम सादरी है। इसके दो हिस्से हैं, कोरोमंडल और नॉर्दर्न सरकार। इसके चार हैं, कोंकण जो है वो महाराष्ट्र में, कन्नड़ कर्नाटका में, और जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी इनके बीच में है। और इसे यहाँ पर जो ये दो चीज़ें मिलती हैं, दो समुद्र मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल और ये मिलते हैं, उसे हम पाक संधि बोलते हैं। पाक संधि, पाक संधि के नाम से दिया जाता है। पाक संधि किस किस के बीच में? दो संधि होती हैं जुड़ना, कि दो बड़े महासागरों का जुड़ना, दो महाद्वीपों का जुड़ना, उन्हें हम उसे संधि कहते हैं। कोई पानी की जल संधि होती है, कोई स्थल संधि होती है। तो हमारे यहाँ जल संधि है, इसका नाम पाक संधि कहा जाता है। सो दिस इज हमने बताया कि एक भाबर होता है, जो भाबर जब नदियाँ नीचे गिरती हैं हिमालय से पानी बर्फ गिर के, तो वो एक जमीन बनाती हैं 8 से 10 किलोमीटर की लंबाई में, वो वहाँ पर आके बहती हैं, तो वो अपने साथ लेकर आते हैं, तो भाबर कहते हैं। फिर ये लुप्त हो जाती हैं सरिताएं और वो शिवालिक में निकल के आती हैं, वो तराई कहलाता है। वो दलदली होती है, नमी होती है। और जो कभी भी नदी बाढ़ आई है और जमीन को साथ लेके आई, कंकड़ लेके आ गई साथ में, वो जमीन को हम कहते हैं, उसका नाम होता है बांगर। और जो नई बनी हुई है उन्हें हम नए को हम कहते हैं। तो ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल टोटल। थैंक यू।